अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बीफ कीमा की रेसिपी बताऊंगी। बहुत मज़ेदार बनेगा, इतना टेस्टी बनेगा कि यूट्यूब पर आपने पहले कभी नहीं ये रेसिपी देखी होगी। इतना लाजवाब टेस्टी बनेगा। बहुत ज़्यादा आसान तरीका सबसे बताऊंगी, पहले आपने ये तरीका देखा नहीं होगा और जो न्यू बिगिनर्स है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंट रेसिपी है। आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। सबसे बड़ी बात है कि आपने स्किप नहीं करना, एक एक स्टेप देखना है ताकि आपको बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनाना आ जाए और आप लोग भी चंद मिनटों में ये रेसिपी बनाएं और सब लोग आपकी तारीफ़ करते न थकें। इतना टेस्टी बनाना सिखाऊंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा आसान तरीका बताऊंगी। इससे आसान तरीका आपने कभी नहीं देखा होगा पहले किसी जगह पर। तो कैसे बनेगा इतना टेस्टी कीमा, तो आइए चलते हैं। मेरे पास है बीफ का कीमा। इसको आपको मैं एक और भी टिप साथ साथ बताती जाऊँ कि इसको जब हमने गोश्त को धो लेना है सबसे पहले, तो फिर इसका हमने कीमा करवाना है। कीमा करवाने के बाद हमने इसको नहीं धोना, क्योंकि इसकी जितनी भी फ़ैट होती है, जितनी भी इसकी प्रोटीन्स होते हैं, वो सारे ज़ाया हो जाते हैं पानी में। तो इसलिए ये ख़ास आपने ध्यान रखना है कि जब भी हमने कोई कीमा करवाना है, गोश्त को पहले अच्छे तरीके से वॉश कर ले, थोड़ा सा ड्राई कर ले, फिर उसके बाद इसको आप लोग कीमा करें। ये चंद बातें होती हैं जो कुकिंग में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। फिर हमारा जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, बहुत मज़े का निकलता है। तो इसके अंदर मैंने अदरक और सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी, वो डालकर इसको पीसा है, इसलिए अब इसको पीसने की धोने की ज़रूरत नहीं। तो अब इसके अंदर जाएगा एक अदद प्याज, बड़े साइज़ का ले लें आप, जितना आपका कीमा है। मेरे पास है हाफ़ के जी कीमा, तो इसके लिए बड़ा एक प्याज है, चंद मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्याज भी डालेंगे तो वो थोड़ा सा उसके अंदर मिठास आ जाती है, इसलिए आपने दरमियाने साइज़ का प्याज डालना है। तो आगे चल के मैं आपको सारी चीज़ें साथ साथ बताऊँगी। बहुत मज़े से जितने भी स्पाइसेस है घर के बनेंगे, इतना टेस्टी ये रेसिपी बनेगी कि आइए चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब एक अदद हमने कढ़ाई ले ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुले बर्तन में आप लोग इसको बनाया करें जब भी कोई इस तरीके से आपने चीज़ बनानी है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। सबसे पहले हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी कितना ऐड करना है? पानी क्योंकि ये बीफ का गोश्त है कीमा, इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी ज़्यादा जाएगा। मैं इसके अंदर तकरीबन 3 गिलास पानी के ऐड कर रही हूँ। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर अदरक पहले भी ऑलरेडी डाला हुआ है, तो लेकिन फिर भी हमने इसके अंदर डालना है क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म करने के लिए हमने डालना है। मेरे पास है 1 बड़े चम्मच पिसा हुआ है कुंडी के अंदर लहसुन और अदरक का, ये डाल देंगे। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा और बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बनेगा कीमा। और अब आप लोग इसको काली मिर्च से बना सकते हैं, सुरख मिर्च से भी बना सकते हैं और सब्ज़ मिर्च से भी, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन थोड़ी सी हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, एक मैं बड़े चम्मच डाल दूँगी, टीस्पून डालूंगी। आप लोग भी जितना कम ज़्यादा मिर्चें मसाला खाना चाहते हैं उस हिसाब से डाल दें। और इसके अंदर इसके बाद जाएगा सब्ज़ खुश्क धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर के जाएगा। बाकी सारे मसाले भी मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। बाकी इसके अंदर जाएगा हल्दी, जाएगी तकरीबन ये भी भर के 1 टीस्पून है। नमक आप लोग हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं, नमक भी जाएगा 2 टीस्पून मैं डालूँगी। आप लोग अपना टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी जाएगा इसके अंदर साबुत गरम मसाला थोड़ा सा, और ये पिसा हुआ मसाला है, ये थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, क्योंकि ये सारे मसाले इसके अंदर हम डाल देंगे, इससे बहुत मज़े का इसका टेस्ट आएगा। चंद मैं इसके अंदर साबुत मसाले भी डालूंगी, उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा दालचीनी का पीस है, आप लोग इसको तोड़कर डाल सकते हैं इससे, क्योंकि ये जो बीफ का गोश्त है इसलिए इसका जो बादीपन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और बहुत मज़े का इसकी खुशबू भी आएगी। और थोड़ी सी मैं काली मिर्चें इसके अंदर डाल दूँगी और चंद लौंग डालेंगे। ये देखिए साबुत है लौंग मेरे पास, और काली मिर्चें हैं ये डाल देंगे इसके अंदर। आप दालचीनी का पीस भी वो बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं। बस इसके अंदर ये चीज़ें जाएंगी, सिंपल मसाले हैं, सिर्फ काली मिर्च डाली है और 1-2 लौंग मैंने डाले हैं, ताकि उससे ये इसकी जो स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और खुशबू बहुत मज़े की आएगी। तो अब इस पर हम ढक्कन देकर रख देंगे, इसको तकरीबन आधा घंटा रखेंगे, तो बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को, ताकि पानी भी और मिक्स हो जाए पानी के अंदर ये सारे मसाले। बस ये तरीका बहुत आसान है, आप लोग एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो आपका बीफ बहुत जल्दी गल भी जाएगा गोश्त। और फिर इसके बाद अगला स्टेप करेंगे, तो इसको अब मैं रखूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर के बाद। अब कीमा हमारा बिल्कुल देखिए ड्राई हो चुका है इसका पानी और गल भी चुका है। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने पहले टमाटर नहीं डाले थे, आप पहले भी डाल सकते हैं। 2 अदद तकरीबन टमाटर इसके अंदर जाएंगे, इस तरीके से हम बारीक बारीक काट के डाल देंगे। अब इसकी हम अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। ये दोनों टमाटर 2 अदद टमाटर है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब टमाटर हमने ऐड कर दिए, टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे। तो अब इसकी बुनाई करेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे घी, अच्छे तरीके से हम इसकी बुनाई करेंगे। घी भी हम इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच में भर के डालूँगी। घी का 1 बड़ा चम्मच
भर के डाल दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से हम इसकी बुनाई करेंगे, खूब अच्छे तरीके से हमने बस इसकी बुनाई करनी है। बुनाई का सारा ज़्यादा काम है इसका, जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही अच्छा हमारा टेस्ट आएगा। टमाटर और की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। देखिए कीमे की मैंने बहुत अच्छे तरीके से बुनाई की है, घी भी इसका आ गया साइडों पे। आपने इतनी बुनाई करनी है कि इसका जो घी है वो साइडों पे आ जाए और पानी भी सारा खुश्क हो गया, टमाटर का पानी भी खुश्क हो गया। जितना भी मैंने इसके अंदर चीज़ें डाली थी सारी माशाल्लाह से अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। आपने भी इसको खूब अच्छे तरीके से पकाना है, फिर ये अच्छे तरीके से पकेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। थोड़ा इसको टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन वो उतना ही मज़ेदार, बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनेगा। तो अब इसके अंदर हल्का सा हम पानी लगाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है, फिर जाके ये कीमा जो है बहुत मज़े का बनता है। अब इसके अंदर हम हल्का सा पानी लगाएंगे, 1 कप के करीब मैं पानी लगाऊंगी ताकि जो अच्छे तरीके से हमारे मसाले भी डालें इसके अंदर उनका भी टेस्ट अच्छे तरीके से आ जाए। ये देखिए बस हल्का सा पानी हम लगाएंगे इसके अंदर और अब इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं रखूँगी हल्की आंच पर। फिर इसकी फाइनल को दिखाते हैं। ढक्कन देकर इसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि इसकी जो तरी भी अच्छे तरीके से बन जाए। अब कीमा हमारा अच्छे तरीके से माशाल्लाह से ये देखिए रेडी हो गया है, तरी भी इसकी साइडों पे आ चुकी है और पानी मैंने 1 कप डाला था वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। तो आप लोग इसको बहुत ज़्यादा ड्राई करना चाहते हैं तो उस तरीके से आप लोग सारा पानी खुश्क कर लें, लेकिन ये थोड़ी सी इसकी ग्रेवी हल्की सी अच्छी लगेगी। इससे आप लोग रोटी के साथ, नान के साथ जैसे मर्जी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी। अब माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है तो इसको हम प्लेट में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो बीफ कीमा है बन चुका है मसाले वाला। हल्का फुल्का सा इसके अंदर ग्रेवी भी रखेंगे तो बहुत अच्छा मज़ेदार ये लगेगा। आप इसको ऊपर हम गार्निश कर देंगे थोड़ी सी अदरक के साथ और सब्ज़ मिर्चों के साथ। ये देखिए हमारा आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? मसाले वाला कीमा बनाना सिंपल सिखाया, बहुत मज़े का और टेस्टी बनेगा। इंशाल्लाह रेसिपी पसंद आई होगी तो दुआ में याद रखिएगा और इसी के साथ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और साथ बेल का बटन लाजमी प्रेस कर दे ताकि आपको बहुत मज़े की रेसिपी सबसे पहले मिले। और वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके मुझे फीडबैक में बताएं। इंशाल्लाह नई रेसिपी दोबारा लेके हाजिर होंगी आपकी खिदमत में। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।